we are starting the revision of organic chemistry with a conversion, and that conversion is we have to convert ethanol to 3-hydroxybutanol. Ethanol is CH3CHO, and we have to convert this into CH3 CHOH CH2 CHO. So just by looking the reactant and product, it is clear that this is aldol condensation because this compound is aldol. Why aldol? This compound consists of this aldehyde group as well as alcoholic group. And when the compound contains aldehyde and alcoholic group, that compound is known as aldol. एंड एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड्स का होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स का जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है. इथेनॉल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें. इसके 2 मॉलिक्यूल्स का हम रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसका UPAC नेम है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल. फर्दर अगर हम इस कंपाउंड को हीट कर दें तो इसमें से H2O रिलीज हो जाता है, और H2O कहाँ से निकलेगा? OH तो निकलेगा यहाँ से, और H निकलता है हमेशा राइट साइड के कार्बन से. अगर राइट साइड के कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है तभी लेफ्ट से निकलेगा. तो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. Now the second reaction that I am taking is we have to convert ethanol into 3-hydroxybutanol. Again the product is same. पहले वाले रिएक्शन में भी हमें यही फॉर्म करना था और अभी भी यही फॉर्म करना है, बस हमने रिएक्टेंट चेंज किया है. पहले हमारे पास इथेनॉल था और अब एथेनॉल है. इट मीन्स प्रोसीजर तो पूरा सेम ही होगा, बट डिफरेंस ये है कि आप एथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करोगे एंड बाकी मेथड या बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा. तो सिंपल है CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल. अब इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं मैं सब लिख देता हूँ. फर्स्ट है कॉपर 573 केल्विन, और यू कैन यूज CrO3 chromium trioxide, or we can use PCC pyridinium chlorochromate. We will get ethanol, and further इसके 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, and will get aldol CH3 CHOH CH2 CHO. Now the third conversion that we are taking is ethane to 3-hydroxybutanol. इस कन्वर्ज़न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल तो हमें दिख रहा है, दैट इज़ एल्डोल, बट जो रिएक्टेंट हमें गिवन है जिससे कि हमें ये फॉर्म करना है वो रिएक्टेंट है ईथेन. अब हमें पता है कि एल्डोल तो सिर्फ बनता है एल्डिहाइड से. एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का हम कंडेंसेशन करा देते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो एल्डोल तो बनेगा एल्डिहाइड से. सॉरी एरो ऊपर दिखाते हैं, बट हमें गिवन है एल्केन. कोई बात नहीं, हम एल्केन को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसका एल्डोल कराएंगे. तो ये कन्वर्जन मैंने इसीलिए लिया है कि हमें एल्केन से एल्डिहाइड बनाने तक के जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं. उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे कैसे हमें इस प्रोसेस को करना है. तो स्टार्ट करते हैं इथेन से. इथेन इज CH3 और पहले लिख देते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है CH3 CHOH CH2 CHO. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्लोरोइथेन में. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि एल्केन से डायरेक्टली हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते. एल्केन को पहले आप हेलोएल्केन में कन्वर्ट करो,
हेलो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो, अल्कोहल का आप करा दो ऑक्सीडेशन, यू विल गेट एल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको 3-4 स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, 3-4 रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी कि कैसे। सबसे पहले इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक रिएक्शन आ गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। तो जब भी हम एल्केन में हेलोजन ऐड करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, बेसिकली क्लोरीन ही सबसे सही है, तो ये आ जाएगा आपका क्लोरोइथेन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH जब हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OH आ जाएगा Cl की जगह। अगर हम यहीं पर एक्वस की जगह अल्कोहलिक लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा और क्लोरोइथेन आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने एक्वस KOH लिया है तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH, अल्कोहल बन गया। अब हम इसका करा देते हैं ऑक्सीडेशन। अगेन लास्ट रिएक्शन में 3 रिएजेंट बताए थे मैंने, कॉपर 573 केल्विन पे, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या फिर PCC। मैं PCC यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल गेट CH3 CHO। जो आपका ये इथेनॉल है ये कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। उसके बाद में हम इसका करा देते हैं एल्डोल। सबको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स का आप रिएक्शन करा दो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, यू विल गेट दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम इथेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया था सो दैट एल्केन टू क्लोरोएल्केन एंड क्लोरोएल्केन टू अल्कोहल ये क्लियर हो जाए। और फिर से दोबारा ये रिएक्शन, ये स्टेप रिपीट हुआ है, अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, फिर उसके 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करा के एल्ड। नाउ फोर्थ कन्वर्जन दैट आई एम टेकिंग इज बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। NCERT बैक में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ये गिवन है, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एक्चुअली में प्रॉब्लम इसमें अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो इसके स्ट्रक्चर में आती है, इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो आप एंड से स्टार्ट करो, एसिटिक एसिड बना लो। एसिटिक एसिड होता है CH3 COOH, और एसिड के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, मतलब एसिड के बाद वाला एडजेसेंट कार्बन। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, इसी कार्बन पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है और इसी पे फिनाइल लगेगा, मतलब 2 H कम करने होंगे हमें इसमें। तो कम कर देते हैं 2 H, इसके OH लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, OH यहाँ पे लगा देते हैं और नीचे लगा देते हैं फिनाइल। तो बेसिकली हमें ये कंपाउंड बनाना है, किससे, बेंजल्डिहाइड से। तो करते हैं कन्वर्ट इसे, देखते हैं क्या प्रोसीजर यूज़ होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि हमें एक ही कार्बन पे अल्कोहल और एसिड चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, साइनोहाइड्रिन। हम देख सकते हैं कि इस कार्बन से, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे ही OH COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसी पे OH ग्रुप है। तो सेम कार्बन पे अगर OH और COH है तो हम इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हमें स्टार्टिंग में रिएक्टेंट गिवन है ना, उसमें पहले हमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसमें HCN ऐड करूँगा हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड इस CHO पे कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। C+OH ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ ऑक्सीजन, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन साइनाइड को हमें ऐड करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें इसमें पता ही है। नेगेटिव वाला पार्ट आपका पॉजिटिव से जाके अटैच हो जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आया है तो ये ले लेगा इस H को, और इस तरह से हमारे पास बेंजीन पे CH, इसी के पास में देखिए O के साथ H आ गया, इस वाले O के साथ H, और नीचे आ गया CN। जब एक ही कार्बन पे OH और CN दोनों होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन।
तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये बनाना बहुत आसान है। कैसे? साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो या तो हम एच आयन लिख दें इस पर या ओ एच आयन। तो हाइड्रोलिसिस करते ही ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सिंपल है, बन गया हमारा कंपाउंड अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड।